रमजान में देवरानी के चाइनीज, जेठानी के चिकन पकवान। मैं अपने शौहर के लिए चिकन के पकवान बनाऊंगी अपनी पहली रसोई में, और मैं अपने शौहर के लिए चाइनीज पकवान बनाऊंगी जिसे खाकर वो बहुत खुश होंगे। हाँ ठीक है, लेकिन पहले मैं अपने पकवान बनाऊंगी फिर तुम अपने बनाना। अरे ऐसे कैसे, पहले मैं बनाऊंगी अपने शौहर के लिए पकवान। अब दोनों ही अपने चिकन चाइनीज पकवान को बनाने के लिए रसोई में लड़ाई करने लगती हैं। तभी हॉल में बैठी शबाना ये सब सुनकर कहती है, अरे ये तो मेरी दोनों बहुओं की आवाज है, लेकिन ये दोनों आज रसोई में लड़ क्यों रही हैं? आज तो इनका पहला दिन है, देख कर आती हूँ। क्या हो गया, तुम दोनों सुबह सुबह किस बात पर बहस कर रही हो? कुछ नहीं अम्मी जान, बस मुझे अपने शौहर के लिए चिकन के पकवान बनाने हैं। नहीं तुम चुप रहो, पहले मैं अपने शौहर के लिए चाइनीज बनाऊंगी। या अल्लाह, दोनों ही अपने अपने शौहर से कितना प्यार करती हैं। अल्लाह तुम्हारे अंदर का प्यार ऐसे ही बरकरार रखे। लेकिन तुम दोनों ऐसे लड़ो मत, दोनों मिलकर कुछ भी हल्का पकवान बना लो, तुम्हारे शौहर उससे ही खुशी खुशी खा लेंगे। नहीं अम्मी जान, मैं कुछ भी नहीं बना सकती क्योंकि मुझे सिर्फ चाइनीज ही बनाने आता है। और अम्मी जान, मुझे सिर्फ चिकन के पकवान बनाने ही आते हैं। या अल्लाह, ये मैं क्या सुन रही हूँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर यही आता है तो यही बना लो। थोड़ा वक्त लगेगा पर आराम से दोनों मिलकर अपने अपने मनपसंद के पकवान बना लो। अब कुछ देर बाद यास्मीन डाइनिंग टेबल पर अपने चाइनीज में चाउमीन, नूडल्स, मोमोज और फरीन चिकन में चिकन बिरयानी, चिकन टिक्का, चिकन कीमा, चिकन बिरयानी पकवान को परोसती है। तभी नाजिया चाइनीज पकवान का स्वाद लेते हुए कहती है, माशाअल्लाह भाभी जान, आपने कितना स्वादिष्ट चाइनीज पकवान बनाया है। चिकन के पकवान भी बहू ने बहुत स्वादिष्ट बनाए हैं। ये चिकन कोरमा, चिकन कबाब, चिकन बिरयानी बहुत स्वादिष्ट है बहू। शुक्रिया अब्बू जान। ये क्या, सुबह ही तो हमने इतना चिकन और चाइनीज जैसे हैवी पकवान खाया था, अब रात में भी यही सब कहाँ बनाया? सुबह के खाने में मैंने सिर्फ चाउमीन और नूडल्स और राइस नूडल्स बनाए थे, और अभी मैंने मंचूरियन, पनीर मोमोज और फ्राइड राइस बनाए हैं। और मैंने भी सुबह सिर्फ चिकन कबाब, चिकन बिरयानी बनाई थी, और अभी मैंने चिकन कीमा और चिकन के पकौड़े और रोस्ट चिकन बनाया है। हाँ, अब बना लिया है तो खा लेते हैं, लेकिन बहू थोड़ा हल्का खाना भी बनाया करो। मेरी और शबाना की उम्र ज्यादा हो गई है तो इतना तेल मसाला हम पचा नहीं पाते हैं। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन, सुनो बहू, निकाह के बाद तुम दोनों का ही अपने ससुराल में ये पहला रमजान है। कल से रमजान शुरू होने वाले हैं, तो तुम दोनों एक काम करो, बाजार से जाकर रमजान की सहरी और इफ्तारी का सारा सामान खरीद कर ले आओ, और तुमसे मिलने कुछ रिश्तेदार भी आ रहे हैं तो सामान थोड़ा ज्यादा लेकर आना। शबाना के कहने पर अब यास्मीन और फरीन रमजान की सहरी और इफ्तारी का खाने पीने का सामान खरीदने मॉल जाती हैं। अब जहां यास्मीन अपने चाइनीज पकवान के लिए राइस, नूडल्स, मैगी, चाउमीन, सोया सॉस, चिली सॉस, ऑरिगेनो, मंचूरियन, स्प्रिंग रोल जैसे रॉ सामान खरीदती, वहीं फरीन रमजान के इफ्तारी सहरी के लिए कच्चा चिकन, मटन, कबाब, खड़े मसाले, बिरयानी, राइस जैसे सामानों को खरीद कर दोनों ही घर आती हैं। इरफान और शबाना सामान देखकर कहते हैं, ये क्या फरीन, यास्मीन, तुम रमजान के इफ्तार और सहरी के खाने के लिए सिर्फ चिकन और चाइनीज ही लेकर आई हो? अरे छोड़ो ना शबाना, रमजान की और भी बहुत तैयारी करनी है, बाकी का सामान हम खुद ले आएंगे। अब अगले दिन रमजान में यामिनी शबाना के घर आती है। अस्सलाम वालेकुम शबाना बाजी। वालेकुम अस्सलाम यामिनी, आओ घर के अंदर आओ। निकाह के समय आपके आमिर और शाबिर की बेगम से नहीं मिल पाई थी, इसलिए रमजान के अच्छे दिनों में उनसे मिलने आई हूँ। अब इसी बहाने उनकी बेगम के हाथ की सहरी और इफ्तार भी खाने को मिल जाएगी। तभी वहां पर यास्मीन और फरीन आती हैं, जिसे देख यामिनी कहती है, माशाअल्लाह कितनी खूबसूरत बेगम है आमिर और साबिर की, अल्लाह इन्हें बुरी बलाओं से बचा कर रखे। अब अगले दिन रमजान का पहला दिन होता है। सभी लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं। तभी सहरी के समय यामिनी, शबाना, नाजिया, इरफान सभी लोग बैठकर सुबह की नमाज पढ़ रहे होते हैं, जहां रसोई में यास्मीन और फरीन सहरी के पकवान को बनाने के लिए लड़ाइयां कर रही होती हैं। तभी लड़ाइयों की आवाज सुनकर नाजिया रसोई में आती है। अरे क्या कर रही हैं आप दोनों? अम्मी जान, अब्बू और खाला जी सुबह की नमाज पढ़ रही हैं और आप इतनी तेज तेज चिल्ला चिल्ला कर लड़ाइयां कर रही हो। अब लड़ाइयां तो होंगी ना नंद जी, क्योंकि मैं कब से कह रही हूँ जेठानी जी को कि मुझे सहरी के पकवान में सबके लिए चाइनीज बनाना है, लेकिन जेठानी जी अपना चिकन का भगोना लेकर मेरे सर पर खड़ी हो गई हैं और मुझे चाइनीज पकवान बनाने ही नहीं दे रही हैं। अरे लेकिन आप दोनों ऐसे झगड़ क्यों रही हैं? सुबह के सहरी में वैसे भी कोई इतना तेल मसाला नहीं खाएगा। आप एक काम कीजिए, कुछ ठंडी चीज बना लीजिए, जैसे फल, फ्रूट, रायता, रुआवजा, ठंडी कस्टर्ड, दही, मिल्क, जिससे हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहे और हमारा पूरा दिन अच्छे तरीके से निकल जाए।
लेकिन नंद जी, हम तो फ्रूट्स तो लेकर ही नहीं आए। इफ्तारी और सहरी के खाने के लिए हम तो सिर्फ अपने चाइनीज और चिकन पकवान के सारे रेसिपीज लेकर आए हैं। या अल्लाह, ये क्या किया आप दोनों ने। चलिए ठीक है, अब जो भी है उसे आराम से बनाइए, क्योंकि नमाज अब खत्म होने वाली है और सहरी का समय होने वाला है। अब कुछ देर बाद फरीन अपने चिकन पकवान में चिकन कोरमा, चिकन कबाब, चिकन बिरयानी और यास्मीन अपने चाइनीज पकवान में राइस नूडल्स, मैगी, हक्का नूडल्स, मंचूरियन जैसे पकवान को सहरी के खाने में परोसती है। अरे पकवान तो बहुत स्वादिष्ट बनाया तुम दोनों देवरानी जेठानी ने, पर कुछ ठंडा नहीं बनाया क्या? रुआबजा, रायता, तरबूज, खरबूज, फल वगैरह? नहीं, हमें ये सब खाना पसंद नहीं है। मुझे चिकन तो मेरी देवरानी को सिर्फ चाइनीज ही पसंद है, लेकिन आप सबसे पहले मेरे चिकन के बने हुए पकवान खाकर बताइए ना, कैसे बने हैं। नहीं, आप लोग पहले मेरे चाइनीज पकवान खाकर बताइए। अब यामिनी दोनों के खाने की तारीफ करती है, हालांकि उसे फल फ्रूट और कुछ ठंडी चीजें खानी थी। अब शाम के इफ्तार में सब लोग नमाज पढ़कर खाना खाने बैठते हैं, जहां वह देखते हैं कि फिर से चिकन कबाब, चिकन बिरयानी, चिकन टिक्का चिकन और दूसरी तरफ नूडल्स, चाउमीन, मंचूरियन, स्प्रिंग रोल, फ्राइड राइस जैसे पकवान परोसे हुए हैं। अरे ये क्या, सुबह ही तो इतना तेल मसाला हमने सहरी में खाया था। अभी तो कुछ हल्का बनाना चाहिए था ना। तुमने फिर से यही सब बना दिया, चिकन चाइनीज। मेरा मन उब गया है रोज रोज यही सब खा खा कर। अब जैसे तैसे करके फिर से पूरा परिवार वही चिकन और चाइनीज पकवान को खाते हैं, लेकिन ये सब खाने के बाद उस रात यामिनी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। यामिनी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ, लेकिन मैंने 2 से 3 रोजे और यहाँ पर रखे तो मैं हॉस्पिटल हो जाऊंगी। मैं कल सुबह ही अपने घर चली जाऊंगी और आप इन देवरानी जेठानी को बोलिए कि ये इतना तेल मसाला वाला खाना आपको ना बना कर खिलाएं। अब अगले ही दिन यामिनी अपना सामान लेकर अपने घर लौट जाती है, लेकिन दोनों देवरानी जेठानी को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वो अभी भी ऐसे ही लगातार चाइनीज और चिकन जैसे हैवी खाने को सहरी और इफ्तार में बनाया करती। रमजान का 10वां दिन सभी लोग नमाज पढ़कर इफ्तार के खाने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी यास्मीन और फरीन इफ्तार का पकवान परोसती हैं, जिसमें फरीन फिर से चिकन टिक्का, बटर चिकन, चिकन लॉलीपॉप, चिकन बिरयानी और उसकी देवरानी यास्मीन अपने चाइनीज पकवान पनीर मोमोज, एग रोल, मोमोज, चाउमीन, नूडल्स, राइस, वेज मंचूरियन परोसती है, जिसे देखकर पूरे परिवार को बहुत गुस्सा आता है। तभी गुस्से में आमिर कहता है, अरे तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें हजारों बार समझा दिया कि हमें सहरी और इफ्तारी के खाने में इतना मसाला नहीं खाना है, लेकिन फिर भी तुम आए दिन यही सब पकवान बनाकर परोस देती हो। अरे तुम्हारी आंखों के सामने यामिनी खाला की इतनी तबीयत खराब हो गई, लेकिन फिर भी तुम्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ा। रुकिए अम्मी जाना, आप ये मत खाइए। मैं फ्रिज में पड़े हुए कुछ खजूर हैं, वो लाकर आपको देती हूँ। मुझे डर है कहीं आपकी भी तबीयत ज्यादा खराब ना हो जाए ये चिकन और चाइनीज जैसे हैवी खाने को खाकर। तभी नाजिया फ्रिज में से कुछ खजूर लाकर अपनी अम्मी जान को देती है और शबाना खजूर और पानी पीकर ही अपना इफ्तार खोलती है। लेकिन अगले दिन फिर सुबह सहरी के खाने में बहुत सारा चिकन चाइनीज जैसे पकवान बने होते हैं और घर में एक भी फल फ्रूट नहीं होता, जिसकी वजह से पूरे परिवार को फिर से हैवी पकवान खाना पड़ता है। कुछ देर बाद शबाना अपने पूरे परिवार के साथ जुहर की नमाज पढ़ रही होती है कि तभी शबाना बेहोश होकर गिर जाती है। या अल्लाह रहम फरमा, साबिर तुम्हारी अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, इन्हें अस्पताल लेकर चलो। पेशेंट के शरीर में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ गया है तेल मसाला खाकर। हाँ, मैं जानता हूं कि आप लोगों का रमजान का महीना चल रहा है, लेकिन बहुत ही दुखद के साथ कहूंगा कि आप लोग इनसे अब आगे के रोजे मत करवाइए, क्योंकि इनकी सेहत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तभी शबाना अल्लाह से माफी मांगते हुए कहती है, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैही। आप क्यों माफी मांग रही हैं अम्मी जान? माफी तो इन दोनों को मांगना चाहिए। अल्लाह इन दोनों को कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि इन दोनों की ही वजह से आपकी तबीयत रमजान में खराब हुई है और इन्हीं की वजह से आपका रोजा भी छूट रहा है। अल्लाह के लिए हमें माफ कर दीजिए अम्मी जान, हमसे बहुत बड़ी गुस्ताखी हो गई, लेकिन बस अब और नहीं। हमारी वजह से आपकी सेहत खराब हुई है, अब हम आपकी सेहत को ठीक करेंगे, बस अल्लाह के लिए हमें माफ कर दीजिए। अब शबाना अपनी दोनों बहुओं की गुस्ताखियों को माफ करती है। अब यास्मीन फरीन अपनी अम्मी जान की बहुत देखभाल करती हैं, जिससे उनकी सेहत जल्द ही ठीक हो जाती है और शबाना फिर से अपने रोजे शुरू करती है। लेकिन इस बार फरीन और यास्मीन ने सहरी में तरबूज, पपीते, खरबूज, अंगूर, सेब, अनार, जूस, दही, रायता जैसी ठंडी चीजें खाने में परोसी थी। देखिए अम्मी जान, अब हमने आपकी मनपसंद सहरी आपके लिए लाकर तैयार की है और अब से हम कभी भी चाइनीज और चिकन जैसी चीजों को जरूरत से ज्यादा नहीं बनाएंगे। कोमल रुचि दोनों अपनी माँ बाप के साथ एक छोटे से घर में काफी गरीबी की हालत में रहते हैं। अरे चूल्हे की लकड़ियां तो हैं ही नहीं, अब खाना कैसे बनेगा?
चिंता क्यों कर रही हो माँ, मैं हूं ना, मैं अभी जाकर छोटा वाला सिलेंडर ले आती हूँ। अरे रात का समय हो रहा है, तू ऐसे में कहाँ जाएगी, रहने दे, तेरे बाबा को बोल दूंगी तो वो चले जाएंगे, वो ले आएंगे। आएंगे तो आप उन्हें वापस भेज दोगी सिलेंडर लेने के लिए? अब तो बाबा की उम्र हो गई है, अब घर पर आराम कर लेंगे ना, वो वैसे भी थके हारे आते हैं और उनका मूड भी तो कभी सही रहता भी नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ बेटियों के पिता है ना, इसीलिए मैं ही चली जाऊंगी। लेकिन कितनी रात हो रही है माँ, रात के डर से हम घर से बाहर निकलना नहीं छोड़ सकते, और इतनी भी कोई देर नहीं हुई है। लेकिन माँ आप चिंता मत करो, मैं अभी जाकर छोटे वाले सिलेंडर में गैस भरवा कर ले आती हूँ। इतना बोलकर रुचि छोटे वाले सिलेंडर में गैस भरवाने चली जाती है और कुछ देर बाद जब घर आती है तो रुचि को बाहर से आता देख महेश काफी गुस्सा करने लगता है। ये कोई समय है इतनी रात में बाहर जाने का? कितनी बार समझा दिया है लेकिन तुम लोगों को कभी समझ ही नहीं आता है। अरे आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं, घर में लकड़ी भी नहीं थी और खाना भी नहीं बना था, इसीलिए ये गई थी सिलेंडर में गैस भरवाने। समय का कुछ अता पता नहीं है, रात हो रही है, बाहर कैसे कैसे लोग घूमते हैं कुछ पता है नहीं। कभी ऊंच नीच हो गई तो? वैसे भी हमारे आगे पीछे तो बस लड़की है, इनकी जल्दी से शादी करके हमारा भी सिर दर्द खत्म हो। बाबा आप ये क्यों सोच रहे हैं? अरे क्या जो लड़के करते हैं वही हम नहीं कर सकते आपके लिए? हम भी तो उनके बराबरी कर सकते हैं ना। नहीं, तुम लोग लड़कों की बराबरी बिल्कुल भी नहीं कर सकती। लड़के कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन तुम्हें घर की इज्जत का ध्यान रखना चाहिए। और आज तो हो गया, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए घर पर ही बैठो। अब तुम्हारे बाबा सही बोल रहे हैं, मैं किसी चीज के लिए टोक नहीं करती हूँ, लेकिन हमें तो सबकी सोच कर चलना पड़ेगा ना। और बेटा बेटी में फर्क तो होता ही है। यही आस पड़ोस के मोहल्ले में सब जिनके भी बेटे हैं उनके बेटे के लिए क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन हमारी तो बेटियां हैं, हम तुम पर दोष थोड़ी ना डाल रहे हैं। और नहीं तो क्या, वैसे भी बचपन से मेरा सपना था हवाई जहाज में बैठने का, लेकिन गरीबी की वजह से पूरा नहीं हो पाया। फिर सोचा कि बेटा होगा तो वो मेरा सपना को पूरा करेगा, लेकिन बेटियां हो गई तो मैंने सपने को खुद ही मार दिया। तभी मैं तुम दोनों को समझा रही हूँ कि तुम फालतू की चीज पर ध्यान मत दो, घर संभालने पर ध्यान दो। कोमल और रुचि काफी समझदार थी, लेकिन उनके माँ बाप लड़के की चाह में उनको अनदेखा करते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों आपस में कुछ किताब लेकर बैठी होती है। बस एक बार मेरी इस कंपनी में नौकरी लग जाए, फिर तो हमारे घर की सारी परेशानियां ही दूर हो जाएंगी, और मुझे लोन मिल जाए, फिर तो मैं अपना स्टार्टअप शुरू कर दूंगी। अगर मेरी नौकरी भी लग गई ना तो भी तुझे लोन की जरूरत नहीं है, क्योंकि तब तो मैं ही तुझे पैसे दे दूंगी, हेल्प कर दूंगी। बस दोनों में से किसी का तो काम हो जाए। दोनों बहनें बातें कर रही थी, तभी पड़ोसन भारती सरिता से कहती है, और सरिता तुम्हारी दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं। हाँ अब तो बड़ी ही हो गई हैं। अरे दोनों बेटियों के लिए कोई लड़का देख रही है कि नहीं? ऐसी उम्र में सही लड़के मिल जाएंगे, और वैसे भी घर के हालात तो कुछ ठीक नहीं है, तो जो भी लड़का मिले उसे देख दाख कर शादी कर दो, मैं तो यही कहूंगी। ये तो बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन अभी तक कोई लड़का देखा नहीं है। अगर तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो तो हमें जरूर बताना। अरे बिल्कुल बताऊंगी। ऐसे ही कई दिन और निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद महेश घर आकर अपनी दोनों बेटियों को पढ़ाई करता हुआ देखकर गुस्से में सरिता को बुलाता है। हमारी बेटियां ज्यादा ही पढ़ लिख जाएंगी तो कोई अच्छे लड़के भी नहीं मिलेंगे, और शादी तो फिर हो गई उनकी। बाबा आप ये क्या कह रहे हैं? अरे हम पढ़ लिख जाएंगे तो हमारा ही भविष्य उज्जवल होगा ना, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? तुम दोनों नहीं समझ रही हो, लेकिन तुमसे कम पढ़ा लिखा लड़का तुम्हें चलेगा नहीं, और ज्यादा पढ़ा लिखा लड़का मिल नहीं रहा है, इसलिए रिश्ते तो मिलने में दिक्कत होगी ना। अब तुम दोनों की पढ़ाई लिखाई सब बंद। माँ बाबा को कुछ समझा क्यों नहीं रही है? अरे पढ़ाई लिखाई बंद कर देंगे हम, ये कौन सी बात हुई? हमें तो अभी जिंदगी में बहुत कुछ करना है ना। देखो मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, लेकिन तुम्हारे बाबा भी कुछ गलत नहीं कह रहे, और वैसे भी तुम दोनों की शादी की उम्र हो रही है, सही लड़का मिल जाएगा, तुम दोनों की शादी हो जाएगी। हम तो यही चाहते हैं ना कि तुम्हारा घर बस जाए, और अगर तुम्हारे ससुराल वाले अच्छे मिल जाएं तो तुम्हें जो करना है वो करती रहना। लेकिन आप हमारी बात समझ क्यों नहीं रहे हैं? बस मुझे कुछ नहीं समझना। एक तो वैसे भी लड़का नहीं है, तुम दोनों लड़कियों की जिम्मेदारी अकेले मेरे ऊपर है। समय रहते मैं तुम दोनों की शादी करके तुम्हारा घर बसा दूंगा तो ठीक है, वरना आज हूं कल नहीं। अरे आप चिंता मत कीजिए, मैं इन्हें समझा दूंगी। वैसे आपको पता चला मेरी नंद का लड़का वो अपने माँ बाप को हवाई जहाज में लेकर गया था। इसीलिए मैं कहता हूँ लड़का होता तो हमारा भी कुछ भला हो जाता, हमारे भी आगे पीछे कोई पूछने वाला तो होता ना। बेटियां तो शादी करके अपने ससुराल चली जाती हैं, हवाई जहाज का सपना तो मेरा कभी पूरा हो ही नहीं सकता। बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या पता आपका ये सपना हम ही पूरा करें। ये कोई आम सपना नहीं है, इस सपने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है,
और तुम लड़कियां हो, तुम लड़कियां हमारा क्या ही सपना पूरा कर पाओगी। कुछ ही दिनों में कोमल और रुचि दोनों की एक गरीब परिवार में शादी हो जाती है। बेटियों को विदा करना काफी कठिन होता है। ये अब तक तो सुना था, लेकिन अब महसूस कर पा रहा हूँ। पर अच्छा ही है, बेटियों की शादी हो गई है, सिर से पूरा बोझ उतर गया है। बस अब यही दुख है कि लड़का होता तो हम अपने परिवार में अपनी जिंदगी को आगे और अच्छे से बढ़ाते। कोई बात नहीं, अब तो कुछ हम कर भी नहीं सकते ना, इसीलिए अब जो है हमारी दोनों बेटियां ही हैं। कोमल और रुचि दोनों के ससुराल वाले ही गरीब होने के बाद भी काफी अच्छे थे। रुचि बहू, तुझे जो करना है तू कर सकती है। देख, हम तो आर्थिक रूप से सपोर्ट कर नहीं पाएंगे, लेकिन हमारे तरफ से कोई भी तुझे दबाव नहीं रहेगा। तुझे जो भी करना है वो तू कर सकती है। थैंक यू माँ जी, मुझे इसी सपोर्ट की जरूरत थी। रुचि और कोमल दोनों ही काफी मेहनत करती हैं। रुचि की काफी अच्छी कंपनी में नौकरी लग जाती है और वहीं कोमल का अपना स्टार्टअप भी शुरू हो जाता है। रुचि, मेरा स्टार्टअप बहुत अच्छा चल रहा है, और तेरी जॉब कैसी चल रही है? मेरी जॉब भी बहुत अच्छी चल रही है और मुझे काफी अच्छी पोस्ट पर जॉब मिली भी है। अब बस कुछ दिन और फिर हमारे हालात सुधर जाएंगे। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं दोनों ही के। अब ससुराल वाले काफी ठाट बाट से रहने लगते हैं। आपको पता है, हमारी दोनों बेटियां बहुत ही अमीर हो गई हैं। अब उन्हें किसी चीज की कमी नहीं है। उन्होंने जितनी भी गरीबी झेली है हमारे घर में देखी, लेकिन अब वह अमीर ससुराल में अमीरी से रहती हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं उन दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों बेटियां अपने मायके आती हैं। बाबा, आज हम दोनों आपको हवाई जहाज में बैठाकर वैष्णो माता के मंदिर में लेकर जाएंगे। क्या? लेकिन वहाँ पर जाने के लिए तो काफी पैसे चाहिए। तो क्या हुआ बाबा, आपकी अब दोनों अमीर बेटियां हैं। आपके हवाई जहाज में बैठने के सपने को हम पूरा करेंगे। अब इतना बोलकर दोनों बेटियां अपने माँ बाप को हवाई जहाज में लेकर जाने लगती हैं। अरे सरिता, हम कितनी ऊंचाई पर हैं। यहाँ से तो किसी का कोई घर दिखता नहीं है। अरे पूरी दुनिया कितनी छोटी छोटी नजर आ रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे बादलों में हूँ। मुझे भी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं बादलों में हूँ। दोनों काफी खुश होकर हवाई जहाज में बैठे होते हैं। तभी महेश को रोना आ जाता है। आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं अब? मैंने तुम दोनों को हमेशा कम समझा, लड़कों से नीचे दिखाया, तुम्हें किसी लायक नहीं समझा। लेकिन आज तुम दोनों की वजह से हवाई जहाज की सैर कर पाया। ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा ये सपना पूरा भी हो पाएगा। हाँ, मैंने भी अपने पति की हमेशा सुनी, कभी तुम्हारा सपोर्ट नहीं किया, लेकिन तुम दोनों ने अपने गरीब माँ बाप का हवाई जहाज में बैठने का सपना पूरा कर दिया। माँ बाप, चिंता मत कीजिए। केवल यही सपना नहीं, आपके सारे सपने हम दोनों पूरे करेंगे, क्योंकि हम दोनों तो अब अमीर बेटियां हो गई हैं ना आपकी, इसीलिए अब आप भी अमीर माँ बाप हो गए हैं। देख लिया ना भाई साहब, लड़कियां कभी भी अपने माँ बाप को भूलती नहीं है, भले ही उनकी शादी क्यों ना हो जाए। इसी के साथ अंत में सब लोग हवाई जहाज में वैष्णो माता के धाम जाते हैं और माता के दर्शन करते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं।